तुम्हारी सोयाबीन को कौन खा रहा है? इल्ली। और दवा किसकी डल रही है? चारे की। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो दोस्तों आज बेसिकली एग्रीकल्चर की बात होने वाली है। तो आज का व्लॉग एग्रीकल्चर के ऊपर रहेगा अपना। तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आपको मैंने इंट्रो बता ही दिया है क्या रहेगा। तो अभी चल रहे हैं खेत साइड। खेत का माहौल देखिए, ये सारे इधर खेत से, उधर अपना कुआं है। सबको मैं डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों अपने खेत की हालत देख सकते हैं अब कैसी क्या हो रही है। इसका सीन ऐसा है कि यहाँ पे हमने मक्का बोई थी, तो मक्का कट गई है। मक्का कटने के बाद में पूरा चारा आरा ऑटोमेटिक उग गया क्योंकि पानी के छींटे पड़े थे। और ये कुछ अपनी सोयाबीन की हालत है, देखिए आप। ये रही सोयाबीन। कौन सी सोयाबीन है कमेंट में बताइए आप। वैसे मतलब जब तक मैं आपको ये सोयाबीन तो लास्ट में ही बताऊंगा कौन सी वेराइटी है, पर आप भी गेस कर सकते हैं लेट वाली सोयाबीन है। क्या नाम हो सकता है इसका? 95-60 तो कट चुकी है अपने अंकल की साइड में। और कौन सी सोयाबीन है? 95-60 नहीं, उसके अलावा कौन सी सोयाबीन है कमेंट करें जल्दी से जल्दी। नीचे चल रहे हैं। नीचे चलने के बाद कुएं का माहौल देखेंगे क्या है क्या नहीं है। और सोयाबीन की बात, मतलब सोयाबीन के ये अपना हरा चारा भी कट रहा है धीरे धीरे। और सोयाबीन की बात बताता हूँ मैं। ये जो सोयाबीन है ये लेट वाली है। इससे पहले की जो सोयाबीन रहती है वो जल्दी वाली रहती है। तो जल्दी और लेट की सोयाबीन में फ़र्क ये है, क्या है फ़र्क, कि जल्दी वाली तो पानी जिस टाइम पे स्टार्टिंग में गिर गया है तो इसको बेनिफिट मिल जाएगा। और उधर मतलब ट्रैक्टर नहीं चल पाते हैं, बहुत परेशानी आती है पहले वाली सोयाबीन में। तो बाद वाली में पानी नहीं गिरे, जैसे अभी धूप पड़ रही तो इसकी हालत ख़राब। पर ये है हालांकि पक जाती है सही है। तो ये कुछ सीन रहता है सीनेरियो। तो ये सोयाबीन है, आपको मैंने जैसे बताया था कौन सी होगी कौन सी होगी। तो ये है अपनी 1135। तो अपन 1135, 95-60 और कोई और एक आध दो वेराइटी रहती है, पर मेनली दो ही होते हैं, ठीक है। और अभी कोई हार्वेस्टर लेके आएंगे हमारे चाचा, तो उनने यहाँ से अपना जो बेल रहा है वो नीचे उतार दिया मस्त सा। और बीच में खम्बा खड़ा है। और इस कुएं के पास आ चुके हैं। कुएं की हालत तो आप देख सकते हैं लगभग कैसी क्या है। कुछ ही खेत हैं जिनमें सोयाबीन खड़ी है, जैसे कि एक खेत सामने ये रहा, एक खेत अपना ये रहा, और बाकी ये सामने रहे 2-3 खेत। कुछ ही खेतों की सोयाबीन कटी है। बहुत कम लोग इधर की जो लैंड है, ये ज़मीन है, इधर की ज़मीन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले वाली सोयाबीन बोते हैं। लगभग 70% लोग वही सोयाबीन बोते हैं जो बाद में आती है। उसका काम भी बेहतर है। तो ये कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें थी। और बाकी ऐसा है, खेती किसानी वाले लोंडे हैं, सब कुछ ध्यान में रहना चाहिए। भले अपने को करना है नहीं करना है, आगे कुछ भी करना है फ्यूचर पर, याद सब कुछ रहना चाहिए। आपसे भी मेरी यही दरख्वास्त है कि आप भी कंटेंट बना रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं अपनी फील्ड में, पर अगर आपके पिताजी के पास थोड़ी बहुत भी जमीन है तो आप उसका प्रॉपर ख्याल रखिए, क्योंकि यही है जो अपने को भूखे नहीं मरने देती। बाकी तो सब ठीक है। और बाकी ये है कि अपने घर की वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। यहाँ पे अपन ने पाल पे वो लगा रखा है नींबू का पेड़, तो कितने सारे नींबू आ रहे हैं। अभी नींबू पानी पियेंगे घर पे चल के 1-2 गिलास, तो नींबू ले चलेंगे पक्के पक्के, है ना। तो ये कुछ माहौल रहता है। फायदे ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये कुछ सीन है। बाकी गेहूँ की इस वक्त फसल आएगी जब, उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाएगी आपके लिए। और बाकी आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स में देखा होगा किस प्रकार हमने सोयाबीन को निकाला था, किस प्रकार लेके आए थे। मेरी किसी को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। मैं 4th क्लास यानी लगभग 10 साल का था जब मेरे को मेरे पिताजी ने रेड रोज हॉस्टल में छोड़ दिया था, जिसका व्लॉग आपने कल देख ही लिया होगा कौन सी हॉस्टल थी, क्या सीन था। तो मैं हॉस्टल में 8 साल रुका। उसके बाद में भी अपने को जिस समय पे मैं जानने लगा कि एग्रीकल्चर क्या होता है, उस समय पे मेरे को हॉस्टल में छोड़ दिया। पर एक एक चीज़ याद है मेरे को, कब जुताई होती है, कब गहरी जुताई होती है, कब कम जुताई होती है, कितने गियर में सोयाबीन को बोना चाहिए, कितनी चाल पे बोना चाहिए, A to Z चीज़ें क्या नहीं है, बिलव कब करना है, बक्खर कब निकालनी है, पानी कब डालना है, खाद कब डालना है, A to Z दिल्ली बिल्ली सबकी। तो ऐसा है, कुछ चीज़ें नहीं याद रहती तो समय के साथ पता चल जाती, पर है कि बेसिकली पूरी चीज़ें याद है। ये तो पता चले कि अपन ने नौकरी वोकरी करी नहीं, कुछ करा नहीं, उसके बाद में अपन है कि डायरेक्ट खेती में जाओ, सूझ नहीं पड़े। यहाँ पे भी भाई सीखना तो पड़ेगा नहीं। ये तो पता चले इल्ली खा रही है, तुम चारे की दवा डाल रहे हो, उससे समझ आएंगे। तुम्हारी सोयाबीन को कौन खा रहा है? इल्ली। दवा किसकी डल रही है? चारे की। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बाकी गाइस इन सब बातों को नोट कर लेना। और अभी चलते हैं अपन तो अपने आम के पेड़ को भी देखना था, पर वहाँ पे क्या फील्डिंग बहुत तगड़ा चारा उग रहा है। तो सोयाबीन काटने के बाद थोड़ी सफाई होगी, उसके बाद ही दिखे जाएंगे। और क्या बारिश में तो कचरा आ जाता है साइड, उस चक्कर में बड़े नहीं हो पाते प्लांट्स, ये सीन रहता है। इसीलिए तो लोग अधिकतर वो ग्रीन हाउस में प्लांट को ग्रो करते हैं ताकि वहाँ पे क्या कचरा नहीं हुए। तो मेनली कचरा किस चक्कर में उगता है? दवा डाल देते हैं अपन
पानी आ जाता है या ओस आ जाता है और धूप पड़ जाती है तो दवा साफ हो जाती है हैंड टू हैंड। उस चक्कर में चारा या कुछ भी कचरा उगने लगता है, ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो प्लांट तो गर्मी में ही मतलब बोने तो बारिश में चाहिए, तो बारिश में क्या जड़ पकड़ लेते हैं। बाकी फिर अपन इसको ग्रो आगे ऊपर मतलब बड़ा कर सकते हैं। ये जो गेहूँ चने वाली फसल रहती है ठंड के टाइम, उस टाइम पे। और बाकी सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। एग्रीकल्चर से मतलब एग्रीकल्चर या किसी भी खेती किसानी के पालक देख रहे हैं तो कमेंट में बताना कहाँ से देख रहे हैं ना। और आज के व्लॉग की समाप्ति यहीं पे करते हैं। ये एक छोटा सा इंट्रो था अपना एग्रीकल्चर फील्डिंग के ऊपर, एग्रीकल्चर वर्क के ऊपर। बाकी आप अगर चाहते हो कि हमारे पास एग्रीकल्चर खेती करने के लिए कौन कौन से यंत्र या उपकरण यूज़ करते हैं, वो हम बता देंगे आपको किस चीज़ से क्या बेनिफिट मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी।